Hello students, so today we will do basic selectors in CSS. Okay, so there are four types of selectors in CSS. First is universal selector, second is type selector or element selector, class selector and ID selector. अब ये selector होता क्या है? जब भी हम कोडिंग करते हैं CSS में तो आप जो भी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हो, लाइक आप कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट कर रहे हो स्टाइल शीट में, और वो प्रॉपर्टीज़ आप कितने तरीके से कितने एलिमेंट्स पर लगा सकते हो, उनका तरीका जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टर्स. ओके, तो फर्स्ट सेलेक्टर है यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर. अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का जैसे ही नाम आएगा आपको सबसे पहले सिंबल याद रखना है एस्ट्रिक. इसको एस्ट्रिक बोलते हैं. ठीक है, जो आप सिस्टम में मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हो इस सिंबल को, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं. इस सिंबल को याद रखना है यूनिवर्सल का नाम आते ही. ओके, तो लिखा है इसमें द स्टाइल रूल्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड द एस्ट्रिक सेलेक्टर या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर विल बी अप्लाइड टू ईच एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट. जब भी हम CSS का कोड लिखते हैं आपको पता है कि सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करते हैं. अगर आपका कोड इनलाइन शीट को कंटेन करता है, इनलाइन शीट मतलब कि जब आपका इसमें हेड टैग के अंदर आप डिफ़ाइन करोगे. ओके, तब यहाँ पर क्या है कि HTML पहले डिफ़ाइन किया, फिर हेड लिया, हेड के अंदर में स्टाइल को डिफ़ाइन करेंगे. ओके, यहाँ पर लिया है टाइटल, यूनिवर्सल टाइटल को हमने क्लोज कर दिया. स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS. जब भी हम स्टाइल शीट को कोड कर रहे हैं तब हमें वहाँ पर स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS लिखना ज़रूरी होता है हेड टैग के अंदर. अभी हमने देखो यहाँ पे हेड स्टार्ट किया है बट क्लोज नहीं किया है. क्लोज हम लास्ट में करेंगे जब हम स्टाइल यानी कि जो हमारी स्टाइल शीट है उसके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर देंगे. ओके, अब यहाँ पर लाइन लिखने के बाद में हम यूज़ करना चाहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर. तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आपको पता है कि सिंबल कौन सा यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिक. तो आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ डालनी है, लाइक आपको प्रॉपर्टी डालनी है कलर इक्वल्स टू ग्रीन एंड फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 20 px. मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि आप जितने भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो अपने कोडिंग के अंदर, चाहे वो H1 हो, चाहे वो H2 हो, P हो, पैराग्राफ टैग हो, कोई भी टैग हो, उसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी आप यहाँ लिखोगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगी. अगर आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा करें तो आपको यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है बस. तो आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हो, जितने भी आप एलिमेंट्स यूज़ करोगे अपने बॉडी टैग के अंदर, उन सब पर ही ये वाली प्रॉपर्टीज़ सेट हो जाएंगी. लाइक आपने यहाँ पर लिखा है H1 के अंदर आपने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन नहीं करी हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्सल का सिंबल लगा है. इट मीन्स इसका जो कलर है H1 का यानी कि यूनिवर्सल का कलर ग्रीन होगा एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स होगा. फिर आया आपका P टैग. अब यही P टैग है. P टैग के लिए हमने कुछ अलग से डिफ़ाइन नहीं किया, हमने एक कॉमन एट्रीब्यूट से प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हुई है, तो उसके आगे यूनिवर्सल का साइन लगा. यूनिवर्सल मीन्स इस पर भी वो चीज़ अप्लाई होगी, यानी कि यहाँ पर अगर यूनिवर्सल का साइन लगा देते हो, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं लिखते हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर H1 लिख देते और इसको ना लिखते तो ये सिर्फ H1 पर ही अप्लाई होती. अगर हम यहाँ पे P लिख देते और ये सिंबल ना लगाते तो सिर्फ P के लिए अप्लाई होती. बट हमने यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल लगाया है यानी कि ये H1 के लिए भी अप्लाई होगी, और यही जो प्रॉपर्टीज़ वो P के लिए भी अप्लाई होगी. तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर. मीन्स आप एस्ट्रिक यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाने के बाद में जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखोगे वो सारे के जितने भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो सब पर ही वो अप्लाई हो जाएंगी. तो दिस इज़ यूनिवर्सल सिलेक्टर. नेक्स्ट है आपका टाइप सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर. अब टाइप सिलेक्टर एंड एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि जो आप नॉर्मली अभी तक करते आए हो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अब जब प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली सेट करते हो, लाइक यहाँ पर देखो क्या किया, HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल लिख दिया, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS जैसे कि हमने सेम यहाँ पर लिखा था स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS इन्वर्टेड कॉमास में, सेम हमने यहाँ पर भी लिखा. बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमने एस्ट्रिक यूज़ किया था. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, H1 के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं एंड P टैग के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं. ओके, एंड स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट किया, H1 आ गया टाइप सिलेक्टर. अब H1 होती है हेडिंग. ठीक है, H1 की हेडिंग है टाइप सिलेक्टर. अब टाइप सिलेक्टर जो होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, हमने यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया है, फॉन्ट फैमिली एरियल, यानी कि जो फॉन्ट होगा इसका एरियल होगा, एंड कलर क्या होगा इसका पर्टिकुलर इसका कलर रेड होगा क्योंकि H1 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, तो H1 पर ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी. फिर P के लिए हमने डिफ़ाइन किया, P कलर होना चाहिए ग्रीन एंड फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 20 पिक्सल्स. तो जो P की प्रॉपर्टीज़ हैं वो P के टेक्स्ट पर डिफ़ाइन अप्लाई होंगी.
ठीक है। यानी कि जो टाइप सेलेक्टर लिख कर आएगा वो तो रेड कलर का होगा और उसका फॉन्ट फैमिली एरियल होगी, और जो पैराग्राफ सेलेक्टर होगा पैराग्राफ में कलर उसका ग्रीन होगा एंड फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल्स होगा। तो ये था आपका एलिमेंट सेलेक्टर। इसको हम टाइप सेलेक्टर भी बोलते हैं और एलिमेंट सेलेक्टर भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके। नेक्स्ट है आपका आईडी सेलेक्टर। अब जैसे ही आईडी सेलेक्टर आता है, आईडी सेलेक्टर के लिए आपको सबसे पहले सिंपल लर्न करना है ये हैश। ठीक है। अब आईडी सेलेक्टर क्या होता है, ये भी आपका कुछ टाइप एलिमेंट सेलेक्टर के जैसा ही होता है, बट इसमें हम क्या देते हैं, आईडी दे देते हैं। ठीक है। हम जो H1 है हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक आईडी बना दे। देखो कैसे करेंगे इसको, HTML हेड टाइटल आईडी ये टाइटल क्लोज स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS, और यहाँ पर मैंने हैश लगाकर माई आईडी एक मैंने आईडी बना दी है माई आईडी के नाम से। ये मैंने खुद बनाई है, ऐसा कोई आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो। लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हो हैश ID1, आप कुछ भी लिख सकते हो इसका नाम। ठीक है। फिर इसकी हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी कलर कोलन रेड, और मैंने एक और आईडी यहाँ पर बनाई है माई फॉन्ट आईडी, फॉन्ट स्टाइल कर दिया है स्टैलिक। यानी कि मैंने दो आईडीज़ बना के रख दिया। अब जिस भी एलिमेंट को ये यूज़ करना है वो एलिमेंट इसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया एंड बॉडी स्टार्ट किया। H1 के बाद लिखा है आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है। H1 है टैग एंड आईडी है एट्रीब्यूट। अब आईडी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माई आईडी, यानी कि जो मैंने माई आईडी यहाँ बनाई थी उसको मैं यहाँ पर कॉल कर रही हूँ कि जो मैं H1 है उसको मैं चाहती हूँ कि माई आईडी उसको मिल जाए। माई आईडी जैसी इसको मिलेगी तो आप जो भी आईडी H1 के अंदर लिख रहे हो वो रेड कलर का आ जाएगा। ठीक है। अब माई फॉन्ट आईडी है तो इसको मैं P के लिए कॉल कर रही हूँ, तो P टैग लिखा आईडी इक्वल्स टू माई फॉन्ट आईडी, यानी कि जो माई फॉन्ट आईडी के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज सेट करी है वो किसको मिल जाएंगी, P को मिल जाएंगी। तो बात सेम वही होती है जो हम टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर में कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम आईडी के थ्रू कॉल करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ओके। नेक्स्ट है आपका, और हाँ आईडी में एक चीज़ और होती है कि आप एक आईडी को एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपका क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में क्या होता है, क्लास सेलेक्टर में भी हम एक प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं क्लास बना के, बट वो प्रॉपर्टी आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आईडी सेलेक्टर में आप पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल अकेले एलिमेंट के लिए यूज़ करते हो, जबकि क्लास सेलेक्टर में आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही क्लास सेलेक्टर आएगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्लास सेलेक्टर का मतलब डॉट सिंबल को लर्न करना है। दिस सेलेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। सेम वही चीज़ है HTML हेड टाइटल स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS। फिर अब हम यहाँ पर क्लास बना रहे हैं। पहले हमने आईडी बनाई थी तो माई आईडी लिखा था और हैश लगाया था, मतलब आईडी बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम डॉट लिख रहे हैं, माई क्लास लिख रहे हैं। ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी, स्टाइल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया एंड बॉडी स्टार्ट किया। H1 क्लास इक्वल्स टू माई क्लास। अब वहाँ पर क्या लिखा था, H1 आईडी इक्वल्स टू जो भी हमने आईडी बनाई थी उसको कॉल किया था। अब यहाँ पर हम क्लास बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास। H1 क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, यानी कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हम उनको कॉल कर रहे हैं। यानी कि जो क्लास सेलेक्टर आएगा वो किस कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा। ठीक है। फिर हम P के लिए भी क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, यानी कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए सेम क्लास को कॉल कर सकते हैं, जबकि ऐसा हम आईडी सेलेक्टर में नहीं कर सकते हैं। ओके। तो जो भी माई क्लास है अब हमने यहाँ पर कॉल किया है P के लिए भी, तो इसका भी कलर कैसा आएगा, रेड आएगा। तो क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि आईडी सेलेक्टर आप इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए कॉल करते हो, जबकि क्लास सेलेक्टर को आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए कॉल कर सकते हो। इसका बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, उसको दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, आपके स्कूल से रिलेट करता है। जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, ठीक है, एनुअल फंक्शन हो रहा है या फिर आपको कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल में, तो कुछ बच्चे हैं एक ग्रुप में जो कि फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये ग्रुप है जिसमें बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पर बच्चे ग्रुप डांस या ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो फैंसी ड्रेस वाला होगा वहाँ पे हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। ये नहीं हो सकता कि इसको हमने सुभाष चंद्र बोस बना दिया तो इसको भी सुभाष चंद्र बोस बना दिया, नहीं, इसको हमने सुभाष चंद्र बोस बनाया, ठीक है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, लक्ष्मीबाई बना सकते हैं, है ना, इसको हम गांधी जी बना सकते हैं, इसको हम कुछ और बना सकते हैं। तो हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि वो हर बच्चा अलग अलग कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप डांस में मान लिया कि यहाँ पर हम कर रहे हैं राजस्थानी डांस, ठीक है, राजस्थानी डांस हम यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे पास 8 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो 8 बच्चे होंगे ये सारे सेम ड्रेसेस पहनेंगे, ठीक है, और जो आपके ये हैं फैंसी ड्रेस वाले हैं ये अलग अलग ड्रेसेस पहनेंगे, है ना। यानी कि ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर और ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर मतलब जो आप क्लास बना दोगे वो मल्टीपल यानी कि जितने भी आपके कैरेक्टर एलिमेंट्स हैं सबको सेम ही कैरेक्टर में रंग देगा, सबको सेम प्रॉपर्टीज़ दे देगा कि अच्छा आप इस ग्रुप में आ रहे हो, आप सबको एक ही जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। बट अगर आप फैंसी ड्रेस में हो तो आप आईडी सेलेक्टर यूज़ करोगे जहाँ पर हर बच्चे को अपनी अलग आईडी मिलेगी, या फिर कोडिंग के सेंस में बोलें तो हर एलिमेंट को अपना अलग अलग आईडी मिलेगी, अलग अलग पहचान मिलेगी। और जबकि क्लास सेलेक्टर में हर एलिमेंट को अलग अलग पहचान नहीं मिलेगी, हर एलिमेंट को सेम पहचान मिलेगी, सेम आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम और यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।